Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we discuss about next chapter of general aptitude, that is mensuration and area of plane figure. So here what is the meaning of plane figure? Plane figure is that any figure bounded by three or more straight line or bounded by a close line. That means इसका मतलब देखो हमारे पास क्या होता है कि आपके पास आपने क्या ले ली, स्ट्रेट लाइंस ले ली, ये आपने क्या ले ली, कोई स्ट्रेट लाइन ले ली, ऐसे ही हमने कोई और स्ट्रेट लाइन ले ली, इसी तरह से हमने एक और स्ट्रेट लाइन ले ली, इनकी हमने 4 स्ट्रेट लाइंस ले ली और हमने क्या बना दिया, एक फिगर बना दी. सो जो ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइंस हैं उनसे हमारे पास क्या बन गई, क्लोज फिगर बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर बोलते हैं. जो इन लाइंस के बीच में जो एरिया है, जो स्ट्रेट लाइन से आपके पास जो फिगर बनी है उसके बीच में जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है आपके पास, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं. सो ये आपके पास प्लेन फिगर और जो ये स्ट्रेट लाइंस हैं इनके बीच में जो स्पेस है, जो अंदर का स्पेस है, इनर स्पेस, जिसको हम बोलेंगे एरिया, दैट इज एरिया. और पैरीमीटर क्या होगा, पैरीमीटर हमारे पास होगा जो ये हमने स्ट्रेट लाइंस ली है उनकी लेंथ, यानी कि लेंथ की मेजरमेंट. लेंथ की मेजरमेंट हमारे पास क्या होगी, पैरीमीटर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिमाप, और एरिया को बोलते हैं हम क्षेत्रफल. Now parallel lines, two straight lines are parallel if they are lie on the same plane, do not intersect. Parallel lines क्या होती हैं, जब दो लाइनें हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, जैसे हमारे पास ये दो लाइन है या ये दो लाइन है या इस तरह से दो लाइंस हैं, ये हमारे पास क्या होती है, पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि जो आपस में कभी नहीं मिलती दोनों. जैसे आपके पास रिवर है, रिवर आपके पास जैसे दो लाइंस में चलती है, वो कभी भी आपके साथ में क्या होता है कि कभी भी अटैच नहीं होती, वो हमेशा क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं, जैसे हम इक्वल टू का साइन लेते हैं. तो ये होते हैं जब कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती, हमेशा स्ट्रेट लाइंस में चलती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन आपके पास क्या होती है, जो क्या करती है, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, दिस वन. सो ये आपके पास क्या होती है, ये वाली जो आपके पास ये लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, जो क्या करती है, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है. इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, यानी कि काटती है दो पैरेलल लाइंस को. नेक्स्ट है आपके पास पॉलीगन्स. पॉलीगन्स का मतलब देखो क्या होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, पॉलीगन्स, इसको हमने वैसे तो हमारे पास ये क्या होता है, इकट्ठा वर्ड्स लिखते हैं, लेकिन हम इसको डिस्टेंस से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए. सो पॉली मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारी, और गन्स मतलब होता है आपके पास साइड्स. तो ये आपके पास क्या होता है, मैनी साइड्स, जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, वो होता है आपके पास पॉलीगन. पॉलीगन के दो टाइप हैं, एक रेगुलर पॉलीगन, फर्स्ट, सेकंड इज इरेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन आपके पास वो होते हैं जिसमें आपके पास एंगल और साइड्स क्या रहती हैं, आपके पास सेम रहती हैं. जैसे आपके पास आप स्क्वायर लेके चलो, स्क्वायर ले लिया आपने, इसमें आपके पास साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. जैसे आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं. हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है आपके पास, और साइड्स भी क्या होती हैं, आपके पास सेम होती हैं. और यहाँ भी आपके पास स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं और आपके पास साइड्स भी क्या होती हैं, हमेशा सेम होती है. सो ये है आपके पास रेगुलर पॉलीगन. इरेगुलर पॉलीगन आपके पास वो होते हैं जिसमें आपके पास क्या होती हैं, ना ही तो साइड्स इक्वल होती है और ना ही आपके पास एंगल इक्वल होते हैं. जैसे कि आपके पास ये हमने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, या आप रोम्बस बना लो, या फिर आप क्या क्वाड्रिलेटर बना लो, कुछ भी बना लो, ये सब क्या होंगे, आपकी इरेगुलर पॉलीगन्स. ये होते हैं आपके पास इरेगुलर पॉलीगन्स. अब आपके पास क्या आता है, प्रॉपर्टीज आती हैं पॉलीगन्स की, कि आपके पास जो जितने भी एंगल्स, पॉलीगन के एंगल्स हैं एन साइड्स के साथ, अगर उनका हम सम करते हैं, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद एन साइड, उसका आपके पास फॉर्मूला कैसे हो, कैसे आप फाइंड आउट करते हो, फाइंड आउट करते हो आप n-2 इंटू 180. दैट इज, देखो जैसे आपके पास क्या है, अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, आपके पास स्क्वायर के कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं. तो n की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या है, 4 है. दैट मीन्स 4 - 2 इंटू 180, देन यहाँ से 2 इंटू 180, देन दैट इज 360. सो अब यहाँ पे देखो 90 एंगल, 90 एंगल, 90 एंगल एंड 90 एंगल, टोटल क्या हो गया, सम ऑफ एंगल्स आपके पास 360. एंड यहाँ से भी हमने क्या फाइंड आउट किया, सम ऑफ ऑल एंगल्स, दैट इज 360. सो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ एंगल्स. आपके पास किसी का भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक ट्रायंगल का फाइंड आउट करो, आपके पास यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं. तो 3 - 2 मल्टीप्लाई में 180, एंड की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 - 2 दैट इज 180, 1 इंटू 180 that is 180, and 60 plus 60 plus 60 that is also 180.
नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या होता है 360 होता है। आपके पास जितने भी एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है जो एंगल आपके पास बाहर के होते हैं। जैसे आपके पास एक ये फिगर दे रखी है कंप्लीट, आपके पास ये फिगर है, इसमें जो ये बाहर वाला पोर्शन है ये आपके पास क्या है एक्सटीरियर एंगल, और जो ये अंदर वाला पोर्शन है ये आपके पास क्या होता है इंटीरियर एंगल। जो हमारे अंदर के एंगल होते हैं वो इंटीरियर, और जो बाहर के एंगल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं एक्सटीरियर एंगल। सो यहाँ पे आपके पास देखो क्या गिवन है नेक्स्ट, इन जनरल θ1 + θ2 + θ up to so on θn that is 360। सो आपके पास जो सम ऑफ एंगल्स है, ऑल एंगल्स हैं, उनका सम आपके पास क्या होगा 360 होगा। और अगर आपको क्या फाइंड करनी है, साइड्स फाइंड आउट करने, तो साइड्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जो आपके पास जितना आपके पास बाहर का एंगल होगा, नंबर ऑफ साइड्स उससे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आप पेरीमीटर कैसे निकालते हो, जितने आपके पास नंबर ऑफ साइड्स हैं मल्टीप्लाई में आपके पास एस, ये इस तरह से आप क्या निकालते हो पेरीमीटर निकालते हो। अब ट्रायंगल आपके पास क्या होती है, जिसके ट्रायंगल आपके पास एक पॉलीगन है जिसके आपके पास साइड्स क्या होती हैं 3। ऑब्वियसली आपके पास ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। ट्राई एंगल मतलब क्या होता है आपके पास ट्राई एंगल, जिसके आपके पास क्या हो ट्राई मतलब 3 एंगल्स, यानी कि आपके पास क्या हो 3 एंगल हों जिसके, या 3 साइड्स हों आपके पास। सो आपके पास सम ऑफ एंगल, जो आपके पास सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है वो आपके पास 180 होता है। आप चाहे वो एक्यूट एंगल हो, एब्ट्यूज लो, या फिर आपके पास आप राइट एंगल हो, या आप कोई भी ट्रायंगल लेके चलते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सबका सम आपके पास 180 के इक्वल आता है। अब टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आपके पास क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल आपके पास कौन से होते हैं, जब वो लेस देन क्या होते हैं 90 होते हैं। एक्यूट एंगल हमेशा जितने भी होंगे वो आपके पास क्या होंगे लेस देन 90 होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास ग्रेटर देन 90 होंगे। एंड आपके पास राइट एंगल क्या होगी, ऑलवेज आपके पास क्या होगी 90 के इक्वल होगी। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास जो होगी वो हमेशा आपके पास 60 डिग्री के इक्वल होगी, क्योंकि उसमें हर एंगल आपके पास क्या होता है 60 डिग्री का होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ ट्रायंगल के बेस पे। सो देखो वो क्या है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैज़ टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो सम है आपके पास लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, यानी कि आपने क्या कर ली, एक ट्रायंगल ले ली, उसकी 2 साइड्स की लेंथ ले ली, उनका सम कर दिया, वो क्या होगी हमेशा क्या होगी ग्रेटर होगी किससे थर्ड साइड से। ये तो कॉमन सेंस से। अब देखो क्या लेके चलते हो, आप ट्रायंगल ले लो, मान लो आपके पास आपने एक ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल का आपने ये ले लिया 3 4, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया 5। अब इन दोनों का आप सम करोगे, कोई भी 2 साइड्स का सम करोगे, मान लो 3 + 4 कर लो आप, आपके पास क्या आ जाएगा 7, जो कि आपके पास क्या है ग्रेटर है, और ये साइड्स आपके पास क्या है स्मॉलेस्ट है। अगर आप क्या लेके चलते हो 3 और 5 लेके चलते हो 8, तो ये 4 से ग्रेटर है। अब 4 और 5 लेके चलते हो तो वो 9, वो भी ग्रेटर है। अब जिस भी साइड से आप 2 साइड लेके चलते हो हमेशा क्या आती है ग्रेटर आती है थर्ड साइड से। कॉमन सेंस है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। सो डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड। अब आप डिफरेंस बनाते हो, अब देखो आप क्या करते हो 4 - 3 कर दो, 5 - 3 कर दो, तो वो आपके पास क्या आएगी हमेशा कम आएगी, या 5 - 4 कर दो। अब डिफरेंस तो ऑब्वियसली दो, जब अगर आप सम करते हो या डिफरेंस करते हो, अब सम करोगे तो आपके पास ग्रेटर आएगी दोनों साइड थर्ड साइड के। अगर आप डिफरेंस करते हो यानी कि माइनस करते हो तो आपके पास लेसर आएगी थर्ड साइड से। नेक्स्ट आपके पास क्या है, साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल विल बी द ग्रेटेस्ट। आपके पास जो साइड अपोजिट होगी टू द ग्रेटेस्ट एंगल, जो ग्रेटेस्ट एंगल से, वो हमेशा क्या होगी ग्रेटेस्ट होगी। एंड साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल द स्मॉलेस्ट, और जो स्मॉलेस्ट होगी वो क्या होगी स्मॉलेस्ट ही होगी ग्रेटर एंगल से या स्मॉलेस्ट एंगल से। क्या है नेक्स्ट आपके पास क्या है साइन रूल, A/sin A इज इक्वल्स टू B/sin B इज इक्वल्स टू C/sin C इज इक्वल्स टू 2R। R क्या होगी आपके पास रेडियस होगी हमेशा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है कि A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC इज कोज A। किसके इक्वल होगा, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कोज A। सो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, दैट इज ट्रू फॉर ऑल साइड्स एंड रिस्पेक्टिव एंगल। वो क्या होगा ट्रू होगा आपके पास सभी साइड्स के लिए जो आपके पास जितने आपके पास एंगल गिवन होंगे। नाउ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला किसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। सो यहाँ से आपके पास एक ट्रायंगल बनाई है, ट्रायंगल में आपके पास हाइट डिस्टेंस एंड एंगल के बारे में बताया हुआ है। सो एरिया फर्स्टली आप एरिया निकालते हो ट्रायंगल का, वो क्या आएगा हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। क्या होगा आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट आपके पास क्या है हाइट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किसके बीच में बेस के बीच में, और वर्टेक्स अपोजिट इट, जो वर्टेक्स अपोजिट में है, जो आपके पास ये बेस है और जो वर्टेक्स अपोजिट में है उसके बीच की आपके पास क्या होगी हाइट होगी। ये आपके पास क्या है हाइट है। सो एरिया आपके पास क्या होता है स्क्वायर रूट S - A S - B एंड S - C। ये आपके पास क्या होती है S आपके पास वो साइड्स होंगी सारी जो आपके पास A B C आप लेके चलोगे अपॉन 2, सम ऑफ A B C अपॉन 2। नेक्स्ट आपके पास एरिया आपके पास किसके इक्वल होगा R इंटू S। R आपके पास क्या होगी रेडियस होगी और S आपके पास
क्या होंगी, जो आपके पास पेरीमीटर आप निकालोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स एंड साइन एंगल इंक्लूडिंग। जो आपके पास क्या होगा, हाफ तो आपके पास लेके चलोगे और साथ में प्रोडक्ट, दो साइड का प्रोडक्ट लेके चलेंगे एंड देन आपके पास जो आपके पास एंगल गिवन होगा वो लेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, हाफ इंटू में ए सी साइन बी अकॉर्डिंग टू दिस। दो साइड की प्रोडक्ट ले ली, साथ में हमने क्या ले लिया, एंगल ले लिया साइन बी। किसके अलॉन्ग लिया, हमने बी के अलॉन्ग लिया, क्योंकि हमने साइड कौन सी ली है, ए और सी। अगर हम ए और बी लेते तो साइन कौन सा लेंगे हम, अगर हमने साइड ए और बी लेती है तो अगर हम साइड ए और बी लेते हैं तो हम एंगल कौन सा लेंगे, सी। और अगर हम बी और सी लेते हैं तो हम एंगल कौन सा लेंगे, ए। यानी कि जो साइड हम लेंगे उसी साइड का ही हम क्या लेंगे, एंगल। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ट्रायंगल एरिया ए बी सी अपॉन 4R, यानी कि ए बी सी आपके पास तीनों साइड जो आपके पास गिवन होंगी, 4R, आर आपके पास क्या होगी, सर्कम रेडियस। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, जिसके साइड्स क्या है, आपके पास ए है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। अब देखो आपने क्या ले लिया, यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद अब इनकी साइड्स क्या है, आपके पास ए और ए, हर एक का एंगल कितना है, 60, 60 एंड 60। अगर हम बात करते हैं, आप देखो हाइट निकालिए फर्स्ट में अगर हम हाइट निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटू में आपके पास साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि पी अपॉन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन आपके पास एंगल यही होता है, तो यहाँ से ए इंटू में √3 अपॉन 2 साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी, तो एच की वैल्यू आपके पास क्या आती है, √3 ए अपॉन 2, दिस वन। नेक्स्ट वन आपके पास फॉर्मूला है एरिया इंटू बेस इंटू एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सो जब ये लेके चलते हैं एरिया लेके चलते हैं, आपके पास क्या आता है, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, बेस आपके पास क्या है, यहाँ से ए, एच हमने क्या निकाली, ये यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, हाफ इंटू में बेस आपके पास ए, हाइट आपके पास √3 ए अपॉन 2। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सो ये आपके पास क्या आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल को निकालने का एरिया। सो √3 अपॉन 4 इज इक्वल मल्टीप्लीकेशन √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है सर्कम रेडियस निकालने के लिए। सर्कम रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, 2h अपॉन 3, यानी कि आपके पास क्या लेके चलते हैं हम, हाइट 2/3 आपके पास हाइट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हाइट आपके पास क्या होती है, देखो आपके पास 2h अपॉन 3, यहाँ पे आपने ये चीज़ ले ली, h की वैल्यू पुट कर देंगे, h की वैल्यू आपके पास क्या है, √3/2 ए, ये चीज़ है तो आपने यहाँ से ये कैंसिल, देन आपके पास यहाँ पे √3 से ये 3 कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, a बाय में √3। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्मूला है रेडियस निकालने के लिए ही, रेडियस निकालने के लिए h अपॉन में 3, h की वैल्यू आपके पास क्या है, √3 अपॉन 2a, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, √3, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, a अपॉन में √2 3। तो इस तरह के कुछ फॉर्मूलाज हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और भी हम इस चैप्टर से रिलेटेड, फिगर से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो बाकी पार्ट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।